दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। कहता ये दिन ऐसे ही नहीं आया था, इसमें पता नहीं हजारों लोगों ने अपने जान को त्याग दिया था, न्यौछावर कर दिया था या फिर कुर्बान कर दिया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वो लोग जिनके दुख दर्दों को, जिनके बलिदान को किसी भी तरह से नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कहता है मेरे से पहले वो सारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स, वो सारे देशभक्त जो अफ्रीका की आज़ादी के लिए जो है कुर्बान हो गए थे, कहता उन सब का एक मिला जुला अंश हूँ मैं भी। कॉमनली मैं उनका एक प्रकार से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्हीं की बदौलत आज ये दिन आया था कि अफ्रीका ने जो अपनी फ्रीडम को अचीव कर लिया था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। कहता है हालांकि उनका जीवन तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका एक प्रकार से उनके जीते जी उनका शुक्रिया भी जो है अदा नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट। और ना ही वो लोग जो अपनी जानों को न्यौछावर करके वो भी नहीं देख पाए कि उनका बलिदान कितने बड़े लेवल पे एक रिजल्ट लेके आया था आज़ादी के रूप में। यानी जो देश पे मर गए वो अपनी आज़ादी को नहीं देख पाए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री। कहता है ये रंग भेद की जो नीति थी इसने बड़े गहरे जख्म दिए थे मेरे देश को और मेरे देशवासियों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस। कहता है कई साल हमने लगा दिए, यहाँ तक कि कई पीढ़ियाँ हमने लगा दी रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस दर्द को मिटाने में, उस खोई हुई आज़ादी को वापस पाने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर डिकेड्स। लेकिन दूसरी तरफ डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, बड़े कई सालों तक हम जो है गुलाम बन के रहे, एंड ब्रुटैलिटी और बहुत सारे अत्याचार हमने सहे। अनइंटेंडेड इफेक्ट, जिसके ऐसे प्रभाव हमारे ऊपर पड़े कि जिनको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिसलिस, द चीफ लेटलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सबुकुज ऑफ आवर टाइम। और इन्हीं के चलते शायद हमारे देश में इतने बड़े बड़े देशभक्त जो है वो पैदा हुए। ये सारे जो नेम्स हैं ऑल आर अफ्रीकन पैट्रियोट्स, ये सारे के सारे अफ्रीका के देशभक्त थे जिन्होंने अपनी फ्रीडम को अचीव करने के लिए अपने लाइफ को जो है स्पेंड कर दिया था, अपने पूरे जीवन को जो है मतलब सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे अपने यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का एग्जाम्पल हम लेते हैं। In the same way, if you are talking about the independence movement of South Africa, all these people were fully responsible for the freedom they achieved later or before. तो ये सारे लोग उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे उस आज़ादी के लिए जो कि साउथ अफ्रीका को मिली थी इन सब के बलिदानों के बावजूद। courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। यानी इतना ज्ञान, इतना बोध, इतना हौसला, इतना उदारता उन लोगों ने दिखाई थी कि उनकी जैसी फिर दोबारा इस देश में शायद ही देखने को मिलेगी। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। कहता बहुत सारा दर्द झेल कर ही इंसान जो है इतने महान रूप को जो है ले सकता है। दैट मीन जिन्होंने दर्द झेला है वही बाद में एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर, एक बहुत अच्छे नेता या फिर एक बहुत अच्छे देशभक्त बन के जो है उभरते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। कहता मेरा देश हर तरीके से बिल्कुल अमीर है, बहुत तरह तरह के यहाँ पे खनिज पदार्थ, यहाँ हीरे मोती यहाँ पे मिलते हैं। दैट लाइट बीनीथ इट्स सोइल, जस्ट मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे हमेशा से ये पता है, यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहा है कि इस देश की सबसे अच्छी जो ताकत है, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो धन है वो इस देश के देशवासी हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, वो तो असली हीरो से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के मतलब सच्चे हैं और अपने देश के प्रति डेडिकेटेड हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज।
कहता है इन्हीं लोगों से, कॉमरेड्स का मतलब यहाँ पे ऑल दोज पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, वो सारे लोग जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। कहता उन सब से ही मैंने जो है सीखा कि कॉरेज क्या होता है, हौसला क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा कि बहुत सारे उस समय के जो बाके जो वीर थे, चाहे उसमें औरतें हैं चाहे उसमें पुरुष हैं, सारे एक ही बात के लिए, एक ही विचार के लिए किस तरह से अपनी जानों को रिस्क पे लगा लेते थे, कैसे अपने जीवन को वो न्यौछावर कर देते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग ए स्ट्रेंथ। मैंने देखा कि किस तरह से पुरुषों की जो टोलियाँ होती थी, देशभक्तों की जो टोलियाँ होती थी, सारे के सारे अटैक्स का, टॉर्चर को वो सहन करते थे बिना टूटे, बिना हारे। शोइंग ए स्ट्रेंथ, और एक ताकत को वो जो है दिखाते थे। एंड रेजिलिफेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और एक ऐसी हिम्मत को वो दिखाते थे दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कहीं ना कहीं से मतलब कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, अदम्य जिसको आप कह सकते हो, इन अनबिलीवेबल जिसको आप कह सकते हो। आई लर्न दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने देखा कि हौसला वो नहीं था जहाँ पे डर ना हो, बट द ट्रुम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर काबू पाना वास्तव में कॉरेज कहलाता था। कहता हौसला ये नहीं है कि आप डरो नहीं, बल्कि डर के ऊपर काबू पाओ, उस चीज़ को उन्होंने कॉरेज या हौसले का नाम दिया। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहता है बहादुर आदमी वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो उस डर पे जीत हासिल करता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी जन्म से किसी दूसरे को घृणा नहीं करता बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, सिर्फ उसके त्वचा के रंग के कारण। कोई भी उसके मतलब गोरे या काले होने के कारण ही जन्म से किसी को घृणा नहीं करता। और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की हालात से, कैसे घर परिवार फैमिली से जुड़ा, इन चीज़ों को देख के ही कोई किसी से घृणा नहीं करता। और हिज रिलीजन ना उसके धर्म को लेकर घृणा करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, बल्कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे ही लोगों को घृणा करना आ जाता है। मतलब वो जन्म लेने के बाद का प्रोसेस है जिसको वो सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव बिकम्स मोर नेचुरल टू हिज ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला फेवर्स ऑफ लविंग टू ईच अदर, यहाँ पे वो एक दूसरे को प्यार करने में ज़्यादा जो है महत्व देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक आदमी अगर जन्म के बाद घृणा करना सीख सकता है तो प्यार तो उससे और भी आसान है, तो प्यार और भी अच्छे से वो सीख सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि कठोर कारावास में, अगर मान लो आप किसी जेल में बंद हो, किसी कोठरी में बंद हो, व्हेन एनी कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हमको वहाँ पे धकेल दिया जाता था, कोई मेरा दूसरा साथी वहाँ पे होता था, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो यहाँ तक कि जो गार्ड वहाँ पे होते, जो पुलिस मैन वहाँ पे होते, जो हमारी कस्टडी में जो हमारे को कस्टडी में रखते थे, उनकी आंखों में भी मैंने ह्यूमैनिटी को, मानवता को मैंने देखा। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। हालांकि चाहे एक पल भर के लिए भी आई हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उस टाइम जब हम जेल की कोठरी में होते थे तो जो पुलिस वाले होते थे, इवन दे वर वर्किंग अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर, हालांकि वो अंग्रेज़ों के अंदर उनके अधीन रह के काम कर रहे होते, लेकिन उनके मन में भी हमारे प्रति मानवता की भावना कुछ पल के लिए देखने को मिलती थी। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहता है इंसान का अच्छा होना एक चिंगारी के जैसा होता है जिसको हम छिपा तो सकते हैं लेकिन कभी भी बुझा नहीं सकते हैं। दैट मीन जो ह्यूमैनिटी है, जो एक ब्रदरहुड है, जो एक कोऑपरेशन की जो भावना होती है इंसान में, वो बाय बर्थ होती है। बस उसको थोड़ा सा एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन, एक सही शेप देने की जो है वो